भारतीय जनता पार्टी का जोर है क्योंकि मोदी जी की सरकार दोबारा दिल्ली के अंदर बनने जा रही है। बहुत मजबूती के साथ सबसे ज़्यादा विधेयक दिल्ली के अंदर बीजेपी के निकलेंगे जो विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे और दिल्ली का विकास और कार्य करेंगे। लेकिन पत्रकार साहब महोदय, सवाल इस बात का है, आज दिल्ली की जनता ये सवाल कर रही है केजरीवाल से, हर 10 साल के अंदर हमारे लिए क्या किया है? सिर्फ दिल्ली को लूटने का काम किया है। मैं इनकी बातों से सहमत हूँ और ये कोई बीजेपी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं ना, ये बीजेपी पार्टी ज्वाइन की हुई है। आजकल लोगों का जुमला ये होता है, अगर जो कोई बीजेपी के पक्ष में बोल दे उसको कह दिया जाता है कि वो बीजेपी का एजेंट है। अरे रुक जा भाई, वे 625 कार्यालय जो शीश महल बना रखे हैं वे आज तक नहीं दिखे होंगे इसे। वे उसको सरकारी कार्यालय दिख रहा है, पार्टी का कार्यालय नहीं दिखते। केजरीवाल ने उस चोर ने अपने दलाल निकाल दिए, उसने अपने दलाल 500 रुपए लेकर दिल्ली के अंदर निकाल दिए। कहने लगे मेरा प्रचार करो, मुझे कहो मैं सच्चा हूँ। अरे उस झुट्टे का प्रचार करने दलाल बाहर आ गए। अब दिल्ली की जनता को हम समझाएंगे दलाल के बहकावे में नहीं आना। इस चोर के बारे में 500 रुपए लेकर बताएंगे, दलाल आएंगे, जनता बहकावे में नहीं आएगी, जनता बहकावे में नहीं आएगी। मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। दिल्ली में क्या लग रहा है पूरा माहौल देखते हुए, पार्टियों के जो आरोप हैं भाजपा पे, या अब तो कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पड़ी है आम आदमी पार्टी के पीछे, आम आदमी पार्टी पड़ी है भाजपा के पीछे। माहौल किसका लग रहा है जीतने का? देखिए, माहौल तो मैं जो दिल्ली के अंदर घूमा, मैंने जो दौरा किया और जो मैं पब्लिक के बीच जाकर देखा है, तो भारतीय जनता पार्टी का जोर है क्योंकि मोदी जी की सरकार दोबारा दिल्ली के अंदर बनने जा रही है। बहुत मजबूती के साथ सबसे ज़्यादा विधेयक दिल्ली के अंदर बीजेपी के निकलेंगे जो विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे और दिल्ली का विकास और कार्य करेंगे। लेकिन पत्रकार साहब महोदय, सवाल इस बात का है, आज दिल्ली की जनता ये सवाल कर रही है केजरीवाल से, हर 10 साल के अंदर हमारे लिए क्या किया है? सिर्फ दिल्ली को लूटने का काम किया है, दिल्ली को खसोटने का काम किया है, दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया है। बड़े बड़े सपने किए थे केजरीवाल ने, मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, यहाँ से क्राइम खत्म कर दूंगा, यहाँ से माफियाओं को खत्म कर दूंगा, यहाँ से गुंडों को भगा दूंगा, एक दिल्ली को बहुत अच्छे मकाम पर पहुंचा दूंगा। लेकिन आज दिल्ली की ऐसी स्थिति पर आकर खड़ी हो गई जो आज दिल्ली की जनता खुद कह रही चिल्लाकर, ए केजरीवाल इस बार तेरा सफाया होना है और मोदी जी की सरकार को लाना है, योगी जी की सरकार को लाना है। क्योंकि दिल्ली की जनता अब याद कर रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश को, क्योंकि पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे, लेकिन जब वहाँ पर बाबा जी की सरकार आती है, वहाँ पर बीजेपी की सरकार आती है, तो आज पश्चिम उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आज वहाँ पर ना गुंडे हैं, ना माफिया है, ना वहाँ पर क्राइम है, वहाँ महिलाओं को सम्मान दिया गया। तो आज दिल्ली की भी महिला कह रही है, ए केजरीवाल तू 10 साल में हमें सम्मान नहीं दे पाया, 10 साल में हमें रोजगार नहीं दे पाया, 10 साल में हमारे घर तक शिक्षा नहीं पहुँचा पाया। अगर मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली की जनता से, अगर अच्छी लाइट चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छी बिजली चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, क्या दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट चाहिए, तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत कीजिए। मैं अपने भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, मोदी जी की वोट देकर हाथ मजबूत कीजिए। और मैं खास तौर से पर संजय सिंह तो कह रहे हैं कि ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है दिल्ली में नहीं चलेगी। भाजपा को खुलेआम चुनौती देते हुए बोले हैं कि इस बार अगर आ रहे हैं तो शांति से इलेक्शन लड़िए, हिंदू मुस्लिम करेंगे तो जो दिल्ली की जनता है वो खदेड़ के मारेगी। देखिए पत्रकार साहब महोदय, इन्होंने 70-75 साल से बहुत हिंदू मुस्लिम किया है। हमें अल्लाह के नाम पे लड़ाकर, राम के नाम भाजपा पे है आरोप, भाजपा को टारगेट किया जा रहा है। चुनाव का दौर है, दिल्ली में चुनाव है, तो मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, मोदी जी क्या नाम जातियों में बांटते हैं। मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष के नेताओं से और कांग्रेस के नेताओं से, केजरीवाल से, अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता के लिए, तो केजरीवाल ने किए। अरे अल्लाह के नाम पे, राम के नाम पर हमें लड़ाने वाला केजरीवाल है। अरे हमें हरे कलर में और भगवे कलर में बांटने वाला केजरीवाल है। अरे हमें जातियों में बांटने वाला वो केजरीवाल है। अरे हिंदू मुस्लिम करके और सत्ता में आने वाला वो केजरीवाल है। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के मुसलमान को सम्मान दिया है और दिल्ली के मुसलमान को सम्मान दिया है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं किया। लेकिन इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ पत्रकार साहब महोदय, इसकी सरकार को हम उखाड़
फाड़ के फेंक देंगे। अब यहाँ पर मोदी की सरकार को लाएंगे इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। मैं सजदे करता रहूँगा, मैं सजदे करता रहूँगा खुदा को, ना जाने कौन से सजदे में दुआ कबूल हो जाए, मोदी जी की सरकार बन जाए इंशाल्लाह। कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आई तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगी, भ्रष्टाचार में डूब जाएगी, जितने विकास हुए वो सब बर्बाद हो जाएगी अगर भाजपा की सरकार आ गई। आप केजरीवाल जी, आप दिल्ली की जनता को गुमराह नहीं कर सकते, ना बहका सकते, क्योंकि बाहर और स्टेट की जनता को आप गुमराह करने में कामयाब हो सकते। ये दिल्ली की जनता देख रही है, जो 10 बजे के बाद यहाँ पे ना महिला सेफ है, ना युवा सेफ है, ना बुजुर्ग सेफ है, ना यहाँ पर महिला किसी को सेफ नहीं है। कभी फोन छीन लिया जाता है, कभी कहीं मर्डर कर दिया जाता है, लूटना खसोटना। ये मुख्यमंत्री केजरीवाल कहाँ है, कहाँ जब इतना क्राइम होता है दिल्ली के अंदर। लेकिन मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी इंशाल्लाह, अब माफियाओं को और गुंडों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। सहमत है इनकी बातों से? मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। और ये कोई बीजेपी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं ना, ये बीजेपी पार्टी ज्वाइन की हुई है। आजकल लोगों का जुमला ये होता है, अगर जो कोई बीजेपी के पक्ष में बोल दे उसको कह दिया जाता है कि वो बीजेपी का एजेंट है। ये हिंदुस्तानी है, हिंदू है ना मुसलमान है, ये हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी के दिल से आवाज़ ये निकल रही है इसके अंदर से जो है। और जो आपने बोला कि अपने घर में अगर अपने घर को हम अच्छी चीज़ों से सजा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? आप दूसरे का टैक्स पेयर का पैसा जमा करके और आप अपना घर सजा रहे हैं जो है। बाथरूम में सोना कौन लगाता है? और आपने अभी जो बोला कि मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं जो है, तो मोदी जी को वो सूट गिफ्ट किया गया था 10 लाख रुपए का जो है, और उसके बाद जो है उन्होंने मोदी जी ने ऑक्शन में बेच दिया। उस कोट का ऑक्शन हुआ और उससे जो कीमत लगाई गई कोट की, वो गंगा जी की सफाई में लगाया गया पैसा जो है। केजरीवाल जी की तरह नहीं कि 45 करोड़ का घर बनाओ। और दिल्ली की जनता को तो पार्कों में जो दे रखा है उन्होंने, व्यायामशाला जो बनाया है, वो तो खाली खिलौना है। महंगे महंगे लाखों रुपए के जो है जो मशीनें आई हैं, वो केजरीवाल जी अपने जो है शीश महल में रख रखे थे जो है। और सोना लगा रखा है जो है बाथरूम में, 10-10 लाख के पर्दे लगा रखे हैं। और जकूजी क्या होता है? जकूजी आप जनता तो जानती नहीं कि जकूजी होता क्या है, मैं भी नहीं जानता। वो तो जब केजरीवाल जी का शीश महल खुला तभी हम जाने कि जकूजी क्या होता है। और 2023 में मैडम दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी थे, यहीं जो है राजघाट पे 5 गेट बने थे, 5 गेट। दिल्ली की जनता, दिल्ली आधी डूब चुकी थी बारिश में, और मुख्यमंत्री जी को यही नहीं पता था कि यहाँ राजघाट पे जो है 5 गेट हैं जो सालों साल से बंद थे। बाद में उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि ये जो है हरियाणा सरकार के अंडर में आता है जो है, वो उन्हें मालूम ही नहीं था। आप कैसे के मुख्यमंत्री हैं कि जो आपको अपने राज्य के अंदर नहीं मालूम है? अगर आप जो है आपको अगर मान लेता हो कि वो हरियाणा के थे जो है, हरियाणा सरकार के अंडर में था, तो आप एक फ़ोन उठा दे खट्टर साहब को, तुरंत खोलता गेट जो है। लेकिन हमारे बीएसएफ के जवानों ने जो है 24 घंटे लगाए उस गेट को खोलने में जो है, बड़ी मशक्क़त से, और दिल्ली की को जो है बाढ़ से मुक्त किया जो है। बड़ा जिगरा देश के प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है कि काम के नाम पे वोट मांग सके, जैसा अरविंद केजरीवाल जी मांग रहे हैं। मोदी जी काम के नाम पे वोट मांगने जाएंगे, और मोदी जी के कार्यकर्ता जितने सिपाही है वे जाकर घर घर बताएंगे मोदी जी ने देश के अंदर क्या काम किया है, दिल्ली में क्या किया, चोर ने क्या किया है। पत्रकार केजरीवाल जी पूछ रहे हैं कि 10 साल में भाजपा ने क्या किया। आप सच्चाई नहीं बताओगे, आप उसके झूठ के बारे में बोलो जाओगे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी चोरी की है जिसने 15 लाख के पर्दे और 50 लाख के सोफे, आप वो नहीं बताओगे। 1 करोड़ रुपए टॉयलेट में लगा रखे, वो नहीं बताओगे। अरे दिल्ली की गरीब जनता का खून चूस कर और उसने बंगला खरीदा। वो क्या कहता था, मैं पैदल चलूंगा, मैं दिल्ली के गरीबों को रोजगार दूंगा, अच्छी शिक्षा पहुंचाने का काम करूंगा। उसने सिर्फ मात्र गरीबों को गुमराह करने। भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं भाई, कह रहा है कि आप उनकी बात कर रहे हो। क्या बीजेपी पार्टी के पास फंड कम हो गया है, आम आदमी पार्टी के पास ज़्यादा आ गया है, जो वो मीडिया को इधर से उधर ये जैसे बात कर रहा था भाई कि आपके पास फंडिंग आ रही है, क्या उनके पास पैसे की कमी हो गई है? मुझे समझ में नहीं आ रही बात। जो जगह जगह दिल्ली में लिखा हुआ है, शांति रख, बहुत बार तो मैं भी सुन रहा था, जगह जगह जो बोर्ड पे लिखा है ना, मेरा कच्चा घर शीश महल, जिसके गात में बहम हो। मैं रोहिणी में रह रहा हूँ, सेक्टर 25 थाने के सामने नया स्कूल बने लग रहा, बिल्कुल कांच से लैस है,
जाके चेक कर लेना कोई भी। वे जो इनको महल दिख रहे, चक्कर क्या है कि सबको अब अपने हिसाब से दिखते हैं। इस भाई को आज तक ये नहीं दिखा होगा। अरे रुक जा भाई, वे 625 कार्यालय जो शीश महल बना रखे हैं वे आज तक नहीं दिखे होंगे इसे। वे उसको सरकारी कार्यालय दिख रहा है, पार्टी का कार्यालय नहीं दिखते। केजरीवाल ने उस चोर ने अपने दलाल निकाल दिए। उसने अपने दलाल 500 रुपए लेकर दिल्ली के अंदर निकाल दिए। कहने लगे मेरा प्रचार करो, मुझे कहो मैं सच्चा हूँ। अरे उस जुट्टे का प्रचार करने दलाल बाहर आ गए। अब दिल्ली की जनता को हम समझाएंगे दलाल के बहकावे में नहीं आना। इस चोर के बारे में 500 रुपए लेकर बताएंगे, दलाल आएंगे, जनता बहकावे में नहीं आएगी, जनता बहकावे में नहीं आएगी। जनता को लूटने का काम क्या है? शांत हो जाइए, आप भी शांत हो जाइए। विकास गिनवाइए, अरविंद केजरीवाल जी का विकास गिनवाइए, यहीं पे रुकिएगा। बिल्कुल साफ शब्दों में जो उन्होंने कहा था बिजली फ्री, 200 यूनिट फ्री है, अभी तक दे रहे हैं। फ्री का छोड़ के गिनवाइए। बात को सुनिए, जो फ्री रेवड़ी कहता है इसको सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं। जिनको नहीं पता है उनको पता होगा, क्योंकि उनको जितना पता है उतनी बात करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे आप 180 कंट्री है, उनमें जाके चेक करोगे, बहुत सारे देशों में सोशल सिक्योरिटी के नाम पे बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, बेसिक चीज़ें जिनसे आदमी अपने जीवन को सुलभ बना सके। अरे अगर रेवड़ी सब कुछ रेवड़ी है तो फिर रुक जा, 80 करोड़ को जो राशन बांट रहे वो भी रेवड़ी है। ये बंद करके दिखा दे। दान क्यों दे रहे हो? चुनाव में जिस एरिया में बंद कर देंगे टेंट गाड़ के दिखा दियो। दान खत्म हो जाएगा देना तो देश तरक्की करेगा। जब तक ये लोग हमें दान देते रहेंगे गरीबों को तो ये लोग गरीब ही रहेंगे, कभी सक्षम नहीं हो सकते। क्योंकि इन जैसे लोग दान खाने वाले, ये भीख मांगने वाले, अब इन चोरों को निकालना है। दान नहीं चाहिए हमें, फ्री की रबड़ी नहीं चाहिए हमें, महिलाओं के लिए नौकरी चाहिए, महिलाओं के लिए शिक्षा चाहिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहिए। आज 10 बजे के बाद महिला कौन सी पार्टी के मैनिफेस्टो में रोजगार की बात है? और 10 साल तक बीजेपी है, 10 साल तक बीजेपी है और 10 साल से आम आदमी पार्टी है। दुल्लू के काम का आकलन करवा ले और वोट मांग ले, पब्लिक के बीच में जाके बह करने से कुछ थोड़ा नहीं हो रहा। पहली बात तो ढंग से बोलो, पहली बात ढंग से बोलो, तू करके मत बोलो, तू करके मत बोलो। वो तो एक लहजा है। एक-एक करके सही है फिर शांति है, बहुत देर हो गई। आपने बोला सोशल सिक्योरिटी में शराब कहाँ से आती है? सोशल सिक्योरिटी में शराब कहाँ से आती है? और महिलाओं की सोशल सिक्योरिटी में शराब कहाँ से आती है? आप राशन कार्ड पे कहाँ मिल रही दिखाइए मेरे को। आप ही ने बोला सोशल सिक्योरिटी में फ्री भी। ये जो इधर उधर की बात जोड़ते हैं ना, इधर उधर की बात जोड़ के पब्लिक रोजगार, अब यहाँ इतना बड़ा शो हो रहा था नेशनल चैनल का, उस पे जो बीपीएससी के लिए लोग छात्र खड़े थे, उस पे बात ना होके पूरी सब पार्टी वाले, कोई मेरे फलाने नेता ने गधे ने ये कहा, मेरे वाले गधे ने ये कहा। अबे भाई पब्लिक की बात करो ना, पब्लिक के लिए खड़ा कर रखा है आपको। आप पार्लियामेंट में जो नाच खा रहे हो, जो सुविधा ले रहे हो, वो पब्लिक के नाम पे ले रहे हो। 10 साल होगी शांतिरा की भी, 10 साल होगी। अरे मैं कह रहा हूँ चुप रहे भाई। अरे यार तू बोल ले फिर, अरे भाई तू बोल ले फिर, बीच में डिस्टर्ब कर।